everyone, hi and welcome back to our channel. We are Bongers and this is our new video. और आज हम देखने वाले हैं एक ट्रू घटना पे आधारित एक ट्रेलर जो कि है कश्मीर जेनोसाइड के ऊपर बेस्ड और जो कि अभी 32 इयर्स हो चुके हैं उस घटना को एंड फाइनली किसी ने इस मुद्दे पे आके एक होल मूवी बनाई। शुरू करने से पहले वी गाइस वांट टू से कि इसमें पॉलिटिकल इश्यूज रिगार्डेड मतलब रिलेटेड है तो यार इसमें तो कंट्रोवर्सीज होने वाले हैं क्योंकि छोड़ने के बाद आई गेस सो पता नहीं अभी तक के क्या होने वाला है मगर वी आर गेसिंग। विवेक रंजन अग्निहोत्री सर ने ये वाली मूवी डायरेक्ट की है एंड ज्यादा उत्सुक है यहाँ पे कि क्या हुआ था एक्चुअल में वो वाली घटना में बिकॉज कि वी रियली डोंट नो मच अबाउट दैट स्टोरी। तो बस ट्रेलर देख लेते हैं एंड लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पर है मिठुन चक्रवर्ती सर, अनुपम खेर सर एंड दर्शन कुमार सर जिनको हमने यार सरबजीत कौर वो उसमें भी थे। ओके मैडिकॉम में भी देखा था। मैंने सरबजीत कौर बोला क्योंकि वो वाला भी मतलब इसी टाइप ऑफ था ना तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। और वो उनका यार बहुत सीरियस वाला मूवी होता है एंड ही गिव्स लाइक वो रियल लाइफ स्टोरीज में ज्यादा बिलीव करते हैं एंड बायोपिक टाइप ऑफ ऐसा कुछ क्योंकि हम लोगों ने उसमें ही देखा है। अगर उन्होंने उसके अलावा भी बहुत सारे मूवीज किए होंगे मगर मैंने उतना ज्यादा नहीं देखा है तो आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद। ओके सो 1 2 3 एंड स्टार्ट। 18, 19, 20, 21, 22, 23। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो? मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे। मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस? नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। देखो कौन है, कृष्णा। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गई। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. अपना धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत, विनाश, मौत। तो मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। और मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। आजादी इज ए सॉन्ग ऑफ टेररिज्म। It's an anthem of free Kashmir, exactly like जनगणमन of India. जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गन्जे उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। क्यों? And we'll never allow Kashmir to be an integral part of this country. चाहे उसके लिए आग क्यों न लगानी पड़े। This is the time for justice, Krishna. लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस?
किया है, मगर यू कैन सी पेन इन देयर आईज जब वो लोग कर रहे थे, एंड वी आर फीलिंग इमोशनल टू, बिकॉज इतना सब हुआ था। शायद मुझे मतलब हमें सही से नहीं पता है कि इतना सब कुछ हुआ था, और शायद हमारी तरह वहाँ भी जो आप लोगों में से देख रहे मुझे ना हैं वो पार्ट उन्हें सबसे भी ज्यादा, नहीं पता होगा। तो जब स्टार्ट में कहा था कि आपको आज रात को ही कश्मीर छोड़ना पड़ेगा, तो जस्ट इमेजिन अबाउट दैट मोमेंट, जब आपको कि सडनली यार एक रात में सब कुछ, एंड दिस इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। मैं तो सोच कर ही बस लाइक रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी है। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है कि कृष्णा का जो वो रोल है वो अनुपम खेर सर के बेटे हैं, क्योंकि वो बहुत जगह पे उन्हें सजेस्ट कर रहे थे कि ये ना करो, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ ज्वाइन मत हो, बट वो एक्चुअली जस्टिस दिलाने के लिए वो उनके साथ ज्वाइन होता है। और कोई कुछ बोल नहीं रहा था। मेनली दैट थिंग इज, जो पॉलिटिकल पार्टी थी सारी चुप थी कि कुछ बोल नहीं रहे नहीं, थे। वो बस अपने लिए सोच रहे थे। वो इतने लोगों का मर्डर हो रहा था, रेप हो रहा था, मतलब चार्जेस लग रहे थे बच्चों पे उठा के, एंड दिस गाइज वर नॉट डूइंग दैट। उन्हें बस अपनी पड़ी थी। एंड आई रियली डोंट नो कि ये वाली मूवी रिलीज होगी कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक्स है यहाँ पे, और बहुत सारे दिल दहलाने वाली सीन्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। इट्स नॉट रियल सीन, इट्स एक्टिंग, बट आप सोच सकते हो कि कितना रियली, कितना डेडली हो सकता है वो वाला घटना। 1990s की घटनाएं हैं ये वाली, आफ्टर 1990s, सो या जस्ट थिंक अबाउट दैट। आई कैन नॉट इवन इमेजिन के। और ये वाला ना देख के मुझे याद आ रहा है, पिछले साल ही हुआ था कि 2021 में ड्यूरिंग दुर्गा पूजा बांग्लादेश में भी सेम काइंड ऑफ हुआ था कि वहाँ पर जो बंगालीज थे, हिंदू बंगालीज, उनको बाहर, मतलब वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोल रहे थे। जो पंडाल थे उनको जला दिया गया था, जो माँ की प्रतिमा थी उनको जला दिया गया था, एंड जो हिंदू फैमिलीज थे ना उनके घर तोड़ दिए गए थे। और सिर्फ ये बस और बांग्लादेश या फिर ये एक दिन नहीं हुआ था, आई थिंक 4 दिन पूजा चलता है, एंड 4 दिन सेम हुआ था। इवन लोग कितना घबरा गए थे कि लोग घर से बाहर नहीं आ पा रहे थे डर के मारे, मतलब लाइफ रिस्क था। एंड ये बस हमें, अगर हम बोलेंगे तो ये फिर 1 या 2 घटनाएं होंगी रिलीजियन के बेसिस में और कंट्री के बेसिस में, पार्ट्स के बेसिस में, मगर ऐसे बहुत सारे घटनाएं बहुत जगह हो रही है, अभी भी हो रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात है ना, देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो इस घटना को सामने ला पाते हैं। मतलब सोचिए कितने लोगों को हमारी तरह पता ही नहीं था कि यार ऐसा भी हुआ था। तो यार कुडोस टू देम। और यहाँ पे यार ये वाली घटना है। एंड देन भूटान में एक घटना हुई थी, मतलब इसी साल पे, अगर हम जब सर्च कर रहे थे तब देखने के लिए मिला कि भूटान में जो हिंदूज थे उनको भी यार वहां से निकलने के लिए उनके रिलीजन को चेंज करने के लिए बोला गया था, फोर्स किया गया था, एंड उन्हें निकालने के लिए भी बोला गया था। वी रियली डोंट नो वी शुड टॉक अबाउट इट हियर और नॉट, बिकॉज आप लोग सर्च करके भी देख सकते हो, लाइक गूगल पे अवेलेबल है। उन लोगों को देख के पता ही नहीं चल रहा था दिस गाइज वर डूइंग इट एज लाइक मूवी और समथिंग। इतना रियलिस्टिक लग रहा था। देयर पेन, यू कैन सी दैट इन देयर आईज। एंड जब एवरी पर्सन यार वो इतना रूथलेस थे, मतलब आई डोंट नो, हम तो वैसे बहुत ज्यादा बक करते हैं, बट डोंट नो, ये कुछ अलग ही था। एंड यू नो गूज़बम्प्स देने वाली चीजें थी, क्योंकि एंड ये बस ट्रेलर है, सोच लो, अभी तो पूरी मूवी आनी बाकी है। सो इसके अंदर और भी बहुत सारे हिडन ट्रूथ्स होंगे जिनके बारे में हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है। लास्ट में एक सीन थी जहाँ पे वो एक लड़की थी, बच्ची थी, लाइक 10 या 11 ईयर ओल्ड की, उसके सामने उसकी माँ को मारा गया। एक 8 या 9 ईयर का एक बच्चा था, लड़का था, उसके यहाँ पे बंदूक रखी हुई थी। एंड देन देयर आर टू मेनी थिंग्स वर हैपनिंग अराउंड दैट, लाइक
घर जला दिए जा रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, उनको फोर्स किया जा रहा था, बोला जा रहा था कि निकलो। एंड देन जब पॉलिटिकल पार्टी मीडिया आई एंड देन दे सेड नो, दे वर नेवर बीन फोर्स्ड। एंड एक बात देखिए, खुद से ये सब छोड़े हैं। चीजें ना कभी मतलब सारी चीजें छोटी छोटी बातों को मतलब एक्टर एक्ट्रेस के लाइफ में क्या चल रहा है वो सब चीजों को न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है, बट कभी ना आप कोई सीरियस मैटर को नहीं देखोगे कि या दिस पीपल आर शोइंग अस दिस। इसके वजह से ना कितने सारे न्यूज ऐसे ही दब जाते हैं कि 1 साल नहीं आया, 2 साल नहीं आया, 3 साल नहीं आया, और एक ना एक दिन वो मैटर एकदम दब जाता है। लाइक हुआ ही नहीं ऐसा हुआ ही कोई नहीं। घटना। तो यार एक्साइटनेस तो बनती है एंड रियली हैट्स ऑफ टू देम हु रियली थॉट अबाउट दैट, क्योंकि यार ये सोचना ही एक बहुत बड़ी बात है। एंड देन प्रोड्यूस करना एंड देन रिप्रेजेंट करना। आई एम इन कांस्टेंट फियर कि ये वाली रिलीज होगी कि नहीं, मतलब रिलीज होगी, बट रिलीज होने के बाद क्या होगी आई रियली डोंट नो। और बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें होने वाली इसके अंदर। मतलब पीपल्स ओपिनियन, लाइक डिफरेंट पीपल के डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, और कोई एग्री करेगा, कोई नहीं एग्री करेगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमें अच्छे से जाने के लिए मिलेगा। और यार बहुत शॉकिंग है, अगर आप इसके ट्रेलर के या थंबनेल को भी देखो, बस ट्रेलर को देख के दिल दहलाने वाली एक थंबनेल रखा हुआ है। गूज़बम्प्स आ गए। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द मूवी। Okay, thank you so much for joining us till the end, and bye bye. We'll meet in the next video. Let's meet in the next video. Bye.